Sir, that is what I want to say, sir. I'll check into the record. Dr. Ashok Kumar Mittal. महोदय कि आपने आज मुझे एक ऐसे विधेयक पर बोलने का अवसर दिया जो भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है। सबका बीमा, सबकी रक्षा विधेयक 2025। सुनने में ऐसा लगता है सर कि जैसे सरकार ने हर नागरिक को एक सुरक्षा कवच पहना दिया या पहनाने जा रही है और बीमा पे जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी, सरकार सहेगी। लेकिन सर, किताब को ना हम उसके कवर से नहीं देख सकते। यदि सरकार कोई खर्च ही नहीं कर रही इस पर एक तरफ, और दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या करती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सुरक्षा के नाम पर ये बस सपने दिखाते हैं। जब होती है बरसात ये छाता छीन लेते हैं, जब डूबने लगते हैं हम तो ये शर्तें गिनाते हैं। इंसानियत मत ढूंढिए इन फाइलों के कागजों में, क्योंकि जिनमें कागज में लिखे शब्द भी पत्थर बन जाते हैं। सर, इस विधेयक के टाइटल में और कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर है। ये वैसे ही है जैसे जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है, लुभावना बातें की जाती हैं, लेकिन जब क्लेम लेने जाते हैं तो उसके फाइन प्रिंट्स दिखाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जब इस विधेयक के फाइन प्रिंट्स पर मैं जाता हूं तो ये पता लगता है कि जो ये विधेयक है बीमा के लिए नहीं है, सबकी बीमा सबकी सुरक्षा के लिए नहीं है। इसका मेन उद्देश्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% करना है और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। तो 2000 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 26% हुई, 2015 में 49 हुई, 21 में 74 हुई। सर, अब मुझे नहीं समझ आता, जब 74% इन्वेस्टमेंट से ना किसानों का भला हुआ, ना गरीबों का, ना ग्रामीण क्षेत्रों का, तो ये 100% करने से क्या चमत्कार हो जाएगा? सर, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इतनी एफडीआई आने के बावजूद भारत में जो बीमा की पहुंच है 3.7% है, जबकि जो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है वो 7% है। हम ओम्बड्समैन जो बीमा लोकपाल की बात करें, 23-24 के मुताबिक कुल सर 52,000 शिकायतें आई, जिसमें से 31,000 सबसे ज्यादा स्वास्थ्य बीमा की थी और 95% शिकायतें क्लेम रिजेक्ट होने के बारे में थी। 2024 में बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ के हेल्थ क्लेम रिजेक्ट किए, जो पिछले साल से 19% ज्यादा थे। सर, हम कैग की रिपोर्ट की बात करें 2023 की, उसमें पाया गया कि 7.5 लाख बेनिफिशियरी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं, एक ही नंबर से। सर, ये सिस्टम और मिपटा जागता सबूत है। सरकार कहती है कि नई बीमा कंपनियों के आने से किसानों को फायदा होगा, पर सर इनकी अपनी सरकार के राजस्थान के कृषि मंत्री श्री करोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि वहां 122 करोड़ रुपए का फसल बीमा घोटाला हुआ, 1,70,000 लोगों को कोई क्लेम नहीं दिया गया। सर, सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, बहुत बढ़िया है, पर सर उनका सुरक्षा कवच का तो बजट ही आधा कर दिया। अब सर महोदय, मैं इसके कुछ खंडों पर, क्लासेस पर चर्चा करना चाहूंगा। सर, क्लास 7 के अंतर्गत इसमें क्लास 3A को जोड़ती है, जो 100% विदेशी ऑनरशिप को अनुमति देती है। सर, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, पर ये तो विदेशी निर्भर भारत हो गया जी। सर, क्लास 71 बड़ी खतरनाक। सर, थोड़ा ध्यान से देखें फाइन प्रिंट्स में, केंद्र सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को बीमा अधिनियम के किसी भी प्रोविजन से छूट दे सकती है, लेकिन भारतीय कंपनी को नहीं। सर, ये कैसा न्याय है? सर, क्लास 17 के अंदर धाराएं 14A, 14B, 14C जोड़ती है और ये कहती है कि 100% विदेशी कंपनियां जो मालिक हैं बाहर की, उनको भारतीयों का सारा डाटा मिलेगा जी, बीमारियों का, सब चीज का डाटा मिलेगा और वो डाटा भारत में रखा जाएगा। ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है, तो कम से कम वो तो किया जाए। सर, यह बिल सबका बीमा कि एक धारा 27 को क्यों बदल रही है? सर, सबका बीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन धारा 27 को बदल रही है,
जिसमें निवेश की प्राथमिकता सोशल ऑब्लिगेशन से हटाकर इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है। सर ये कैसा इशू है? सर LIC जो हमारी है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें स्टैट्यूटरी उसका करेक्टर था, उसको एक नॉर्मल कंपनी में बदला जा रहा है। सर एक पॉइंट सर, आपका समय सर एक पॉलिसी में हमारे मुद्दे के अगर कोई गरीब आदमी, सर लास्ट लाइन, गरीब आदमी कोई प्रीमियम नहीं दे पाता तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, प्रीमियम जब्त कर लिया जाता है। LIC ने अकेले 231 करोड़ रुपया जब्त किया 2023-24 में। तो मेरा निवेदन है मंत्री जी से, इसमें प्रोविजन किया जाए कि किसी का पैसा जब्त नहीं होगा, उसको ब्याज या बोनस नहीं मिलेगा। बहुत Sir, I oppose this amendments for